इस वीडियो में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये ग्रुप डी में यही बुक से पूछा जा रहा है। तो चलिए ये पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है अगर वह जल से वाष्प बन जाता है या वाष्प से जल भी बन जाता है। अगर जल को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और वाष्प ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। वह क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा, नहीं होगा। तो बर्फ से गलन पर जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ये भी होगा। जल में लवण का विलय, ये भी होगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पूछा नहीं का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 4HN3 गैस है, 5O2 गैस, 4NO गैस, 6H2O। इसमें से पूछा है किसका उदाहरण है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसे है प्रतिस्थापन, यहाँ देखिए 4HN3 है तो HNO3, तो ON और O यहाँ पे हो रहा है और फिर H अलग हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, अभिक्रिया प्रतिस्थापित हो रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। और देखना है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है तो दो ऑप्शन खोजना होगा, 1, 3 और बी और सी। क्या हो जाएगा, बी और डी नहीं होगा। अब इसी दोनों में कोई आंसर हो जाएगा। तो चेक करना है। देखिए, अब संयोजन अभिक्रिया, क्या संयोजन है, नहीं है, यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 किस में है, देखिए ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 3Fe प्लस 4H2O गैस है, Fe3O4 और सॉलिड प्लस 4H2 गैस है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। देखिए, यहाँ पूछा है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, हाँ हो रही है। जल का अपचयित हो रहा है, तो जल का भी अपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4H2 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग, यहाँ पे अपचयित हो रहा है। तो ये भी होगा। जल अपाचक के रूप में कार्य कर रहा है, तो कार्य निश्चित ये क्या हो रहा है, जल अपाचक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है। जल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये कर रहा है ऑक्सीकरण के रूप में। कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1, 3, 1, 2, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी तो बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये होगा। उसके बाद यहाँ पे देखना है एक अम्ल का तरुकरण, इसमें होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं अपने से लेके। तो जल का वाष्पीकरण, ये नहीं होगा। कपूर क्रिस्टोल का उद्वात, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 25 ml जलयुक्त ए तथा ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर है। यहाँ पे ले सकते हैं अपने से, यहाँ पे 1, 2, 3। ए तथा BC में कुछ मात्रा में NaOH है, इसमें NaOH है, इसमें CSO4 है और NaCl है। प्रक्षेपित किए बीकर ए तथा बी के बलियों के ताप में वृद्धि होती है। ये इसमें क्या हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि लिखेंगे। जबकि सी के विलयन में कमी हो रही है, इसमें कमी हो रहा है। ए और बी क्या बोल रहा था, बढ़ रहा था, दोनों बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे आपको खोजना है। देखिए, बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हो रहा है, तो यह दोनों ऊपर हो रहा है, तो ऊष्माक्षेपी हो रहा है, तो ये हो जाएगा। बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, क्या हो रहा है, ये नहीं होगा। बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये भी नहीं होगा।
बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। ऊष्मा शोषी बोल रहा है, ऊष्मा शोषी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे ऊष्मा, ये क्या कर रहा है, ऊष्मा शोषी हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हो रहा है, ये 3 नंबर हो जाएगा। सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम नहीं हो रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक और कौन सा हो जाएगा, 1 और 4 यहाँ पे दे, 1 और 4, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक बार ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी बोला और ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न सी में, और इसमें एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अम्लीय परमैंगनेट विलियम युक्त एक बीकर, ध्यान से देखना है यहाँ पे क्वेश्चन। अम्लीय परमैंगनेट विलय युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलय धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या उपरोक्त प्रक्षेपण के लिए सही है। सही आंसर हो जाएगा KMnO4 का एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए विस्थापित कर रहा है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा। Pb + CuCl2 PbCl2 C + Cu, यहाँ प्रतिस्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो संयोजन वाला हो रहा है। यहाँ पे देखिए Na2SO4 + BaCl2 Ba, यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापित हो रहा है, यहाँ पे Ba और SO4 है, यहाँ वाला SO4 क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है, तो प्रतिस्थापित हो रहा है। फिर +2 NaCl, यहाँ वाला Na और C ये वाला, तो क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी केवल 2 ही, यहाँ वाला बी देखिए ध्यान से, ये केवल यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। स्लेटी क्यों हो जाता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, तो ये होगा सिल्वर क्लोराइड के उद्वापद, ये नहीं होगा। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन, ये भी नहीं होगा। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण से, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए यहाँ वाला एक ही होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील इसका विलयन बनता है, चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है, यह एक ऊष्मा शोषी है, नहीं ऊष्मा शोषी नहीं होगा। यह एक ऊष्माक्षेपी है, हाँ ये होगा। उसके बाद परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, ये भी होगा। और परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी, ये नहीं होगा। तो बी और सी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड अमोनिया सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनिया क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए अपने से बना सकते हैं। बेरियम अमोनिया सल्फेट साथ में अभिक्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट तथा अमोनिया क्लोराइड देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यह अपक्षेपण अभिक्रिया है, हाँ अपक्षेपण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखना है द्विविस्थापन होगा, तो द्विविस्थापन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है।
जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या हो जाएगा? तो जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस को मोलर अनुपात है। तो ये 2:1 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऊष्माशोषी प्रक्रम पूछ रहा है, तो इसमें से ध्यान देना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ये नहीं होगा। सूक्ष्म बर्फ का और दबापातन ये हो जाएगा। जल का वाष्पन ये नहीं होगा। जल का वाष्पीकरण होगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय पोटासियम आयोडेट तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाट का पीला अपक्षेपण बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किससे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेड एसीटेट हो जाएगा। और लेड सल्फेट अवलीय होने के कारण Pb2+ आयनों में विभाजित नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जैसे चिप्स सब रहता है उसमें से कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। और कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरा जाता है। जैसे चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो उसमें कौन कौन सा गैस होता है? हीलियम तथा नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए 2KClO3 इसमें से ऊष्मा उत्प्रेरक 2KCl + 3O2 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? यहाँ से देखिए ध्यान से, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे यह अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी प्राकृतिक की है। तो इसमें से हमारा आंसर यही होना चाहिए। देखिए क्योंकि ऊष्मा दे रहा है और अपघटन क्या बोल रहा है? अपघटन हो रहा है, तो तोड़ रहा है, ऊष्माशोषी हो रहा है। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया किस में होती है? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया ताप पर क्रियाओं एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों को प्रदर्शित किया गया है। सही आंसर है देखिए 2H2 + O2। तो ये यहाँ पे 2H2O ये क्या हो रहा है? जल बन रहा है, सही पर संकेत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया पूछ रहा है, तो इसमें से ध्यान से देखना है। देखिए संयोजन मतलब जो टूटा हुआ है वो जुट के एक हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये देखिए अलग हो रहा है। इसमें से क्या हो रहा है? ये अलग हो रहा है। MgO + H2O ये एक हो रहा है। MgO संयोजन मतलब जुट रहा है, तो ये क्या हो रहा है? सही हो रहा है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में भी मिलाते चलना है। देखिए एक और दूसरा ए और बी नंबर नहीं होगा, अभी इसी दोनों में होगा, सी और डी में कोई आंसर होगा। अब ध्यान से देखना है आगे, 4Al + 3O2 यहाँ भी मिल रहा है। क्या हो रहा है? ये संयोजन हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा, तीसरा नंबर होगा। यहाँ पे देखिए Zn + FeSO4 ZnSO4 और एक Fe हो रहा है, तो ये अलग हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। मतलब दूसरा और तीसरा नंबर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है और ये क्या है? बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी जान सकते हैं। तो चलिए
इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। तो 773 केल्विन पर उत्प्रेरक की उत्पत्ति में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया देती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करना है, मिला इसमें से बनाना है, तो बना सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी नहीं पूछा जा रहा है तो अभी नहीं देखेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसी को देखेंगे, ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। जो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इधर इससे कम होगा अम्ल, इधर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय होगा। और इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ये पीएच वैल्यू का मान देखने के लिए सभी क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, बहु विकल्पीय प्रश्न। मतलब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल का विलय एक क्षार के विलय के साथ मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखना है, विलयन का ताप बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे विलयन का ताप घटता है, ये नहीं होगा। विलयन का ताप समान रहता है, ये भी नहीं होगा। लवण का निर्माण होता है। तो 1 और 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जलीय विलयन का लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवयुक्त हो जाता है। सही आंसर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रहित नली में गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा गैस से नमी को अवशोषित करना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल नहीं रखता है। कौन सा नहीं रखता है, तो बेकिंग सोडा नहीं रखता है, और इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। लवण किस प्रकार का यह है, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत के इनेमेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है क्षारकीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिविलय विलयन का पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। सही आंसर हो जाएगा 1% अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। सही आंसर हो जाएगा बढ़ता हुआ सही क्रम जल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंद गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है। अब बनाएंगे इसका तो आंसर आसानी से ला सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यह एक चूने के पानी को दूधिया कर देती है। उसके बाद यह जलती हुई पीली तीली को बुझा देती है। उसके बाद यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, ये भी होता है। इसमें अरुचिकर गंध होता है, ये नहीं होता है। तो ये तीनों किस ऑप्शन में, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लवण रसोई
में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, धवन सोडा का यूज होता है खाना बनाने में, और व्यंजक का चूर्ण ये नहीं होता, बेकिंग सोडा का होता है, बुझा चूना का नहीं होता है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका एक अन्य अवयव कौन सा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? क्षारकीय होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सही है? सही है ये कौन सा? पीएच की जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, ये सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, ये भी गलत हो जाएगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, ये सही हो जाएगा। तो ए 2 और 4 किस ऑप्शन में है? 2 और 4 डी में है, ऑप्शन डी सही आंसर है। पाचन के दौरान जठर रस की पीएच वैल्यू क्या है? देखिए ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं पीएच वैल्यू का, तो आप लोग जाके देख सकते हैं अलग से वीडियो। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच वैल्यू क्या हो जाती है? तो 7 से कम हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी पूछा जाएगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? तो इसमें से ध्यान देना है। देखिए यह आयनीकरण होता है, हाँ होता है। उदासीकरण होता है, नहीं होता है। तंतुता होता है, हाँ। लवण निर्माण नहीं होता है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक का सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलिनिलासत एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का कौन सा हो जाएगा? नींबू का रस होगा। मानव रक्त, चूने का पानी, प्रति अम्ल ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया। इधर देखिए यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फिगर, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघटन अम्ल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे गलत बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। फिर आगे पढ़ेंगे, बल्ब चमकेगा क्योंकि NOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध है, ये सही है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ पूर्ण है, ये भी गलत है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघटन के विलयन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। तो केवल ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 में है ऑप्शन सी, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोना, गोल्ड। तो इसको ध्यान से देखना है, आंसर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल नहीं है, ध्यान से यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है। खनिज अम्ल नहीं है।
देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाँ खनिज अम्ल है। सिट्रिक अम्ल है, ये क्या है, नहीं है। सिट्रिक अम्ल ये क्या हो जाता है, अलग से, ये नींबू में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल ये भी होगा। तो आंसर नहीं है, नहीं है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, क्षारक नहीं है पूछा है इसमें। तो NaOH, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर और ये सब क्या होता है रखना पड़ेगा, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका C2H5OH ये क्या होगा, क्षारक नहीं होगा। ये सब तीनों हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और प्रत्येक धातु ऑक्सीजन जल से अधिक पर लवण तथा अम्ल देता है। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कॉलम में दिया गया रासायनिक पदार्थों को मिलान करना है, ए और बी का मिलान करना है। तो इसमें से हमारा आंसर ध्यान से देखना है, एक ए का यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, प्रति अम्ल हो जाएगा, प्रति अम्ल। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये धवन सोडा जो है कांच का विचरण हो जाएगा। उसके बाद आगे देखना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कौन सा बचा, ये H2+Cl2 का उत्पादन, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 नंबर। तो आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान सांद्र वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांच किया गया, कौन सा रंग प्राप्त होगा। चित्र में दर्शाए गए का उपयोग कर सकते हैं। इसमें से चित्र का उपयोग करके यहाँ पे कौन सा आंसर होगा यही बताना है। तो यहाँ से ध्यान से यही क्वेश्चन को देखना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे नीचे देखिए लाल, पीला, पीला, हरा और नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला, पीला हरा हो जाएगा, पीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब HCl गैस को जल के साथ गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, यह एक विलयन में आयत नहीं है क्योंकि यह एक सह संयोजक है, ये नहीं होगा, गलत है। यह विलयन में आहित होता है, ये सही हो जाएगा। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जल के अणु के संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 2 और 4 नंबर सही आंसर है। तो इसमें से 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा अम्ल के लिए सही है। तो कड़वे लाल लिटमस को नीला करता है, ये गलत। खट्टे लाल लिटमस को नीला करता है, ये गलत। और खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये सही है। कड़वे नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थित होंगे। जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H3O+Cl प्लस और माइनस, ये ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया को सही प्रदर्शन को पहचानिए, सही प्रदर्शन को पहचानिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया,
तो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे 2NaCl 2H2O, ये क्या हो जाएगा Cl प्लस H2, ये नहीं होगा 2NaCl प्लस 2H2O 2NOCl, देखिए Cl यहाँ हो गया, H2 नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा 2NCl प्लस 2H2O NaOH NaOH Cl2 प्लस H2, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2NaCl और 2H2O 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 3, ये अब क्या हो जाएगा लघु उत्तरी, मतलब बड़ा प्रश्न आ गया है, तो यहाँ पे मिलान कर सकते हैं, ये वाला देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट है, इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है, तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, ये सब आंसर बना सकते हैं। तो एक का इसमें क्या हो जाएगा, ये लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, लैक्टिक अम्ल हो जाता है दही में, तो ए हो जाएगा दही में, ए का दही हो जाएगा। फिर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, तो 2 का 3 हो जाएगा, बी का 3। सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, नींबू में होता है, तो नींबू 3 का 2 हो जाएगा। फिर जो बच गया ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये जान सकते हैं। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है, धातु जो होता है कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है, तो विद्युत चालकता ये दर्शाता है, ध्वान्विक प्राकृतिक ये भी दर्शाता है, दृष्टिहीनता ये नहीं दर्शाता है, तन्यता ये भी दर्शाता है। तो आंसर क्या पूछा, नहीं दर्शाने वाला ये नहीं दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोना को सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तन्यता, ऑप्शन ए सही आंसर है तन्यता। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है, एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी क्या हो, उच्च, यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन है, तो यहाँ उच्च उसमें चालकता, ये क्या हो जाएगा, ये होगा उच्च विद्युत चालकता, ये नहीं होगा, तन्यता ये भी नहीं होगा, उच्च गलनांक ये होगा, तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है, Na सोडियम, Ca Mg और Fe, इसमें क्या पूछा है, ठंडा होने या गर्म ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, तो ये क्या होगा Fe मतलब लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे, कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया करने पर, तो देखिए Fe आयरन का ये तो क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लोहा लिख लेते हैं, Fe प्लस क्या हो जाएगा H2O, क्या बोल रहा है भाप, तो जल के साथ ही होगा H2O, उसके बाद ये गैस जो है अभिक्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2, तो यहाँ पे इसको सही कर लेना है 3 और यहाँ से H2O, यहाँ पे कितना हो जाएगा H2, 4 दूना 8, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 4 से, 4 दूना 8,
ये सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4, Fe3O4 आंसर हो जाएगा सी नंबर सही। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। जल के साथ अभिकृत किया जाता है, यह जल से क्रिया नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। जल क्या बोल रहा है, अभिकृत किया जा सकता है, क्वेश्चन में ध्यान से भी समझना है। अभिकृत किया जाता है तो क्या क्या होता है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जल के प्रचंड क्रिया करता है, निश्चित ही ये क्या करेगा, यह जल से कर्म प्रचंड क्रिया करता है, यह सही हो जाएगा। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की तरह कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। तो 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं तथा Mn तथा Mg के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो ये नहीं देगा कौन, HNO3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वारेजिया का संकेत है। देखिए एक्वारेजिया क्या करता है, सोना को घोल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl3, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है, ऑप्शन ये KCl है, HCl नहीं है और CCl भी नहीं है, NaCl है। तो ये आंसर पूछा नहीं वाला, तो ये नहीं वाला 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो जल में विलय किया जाता है, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता ये नहीं किया जाता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक ये गलित अवस्था में विद्युत चालकता ये भी नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। प्राकृतिक में मतलब जैसे मिला डायरेक्ट, तो कौन कौन सा होता है, सोना होता है। तो इसमें से क्या पूछा है कि प्राकृतिक अवस्था में भी कहीं भी एक ही अवस्था में पाया जाता है। तो AU होता है और AG होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को प्रकृषित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। इसका सही आंसर है AU हो जाएगा, ये होगा CU भी होगा, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन के लिए सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किससे बनने के कारण होता है। किसके बनने के कारण होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वीकरण एक विधि है। तो जिंक ये इसमें से पूछा है, जस्ता का चढ़ाया जाता है, लेकिन किसकी पतली परत का लेपन आयरन करने से आयरन को जंग से बचाने के लिए, तो जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोगी पदार्थ है, स्टेनलेस स्टील के आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है। तो ये Ni और Cr, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है,
तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? किसके निर्माण के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा CuCO3, ऑप्शन नंबर बी। धातुएं समांतर ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में कौन सा होता है? Hg हो जाता है, मरकरी जो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत का अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा Na और Ca हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु चमकीली है? अधातु है पर चमकीली है। सल्फर ये नहीं है। ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन तो गैस है। नाइट्रोजन ये भी नहीं होगा। आयोडीन होगा, आयोडीन ही चमकता है। जैसे वहाँ पे देखे होंगे नमक में आयोडीन होता है, वह क्या होता है? चमकता भी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में चार धातुओं में से कौन सी है उसके लवण को विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? विस्थापित। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको Mg से छोटा Zn से छोटा हो जाएगा Cu और Cu से छोटा हो जाएगा Ag। तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 चिन्हित प्रणाली ABC क्रमशः HCl HNO3 और HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 में मिश्रण है। प्रत्येक में 2 ml लिए गए। प्रत्येक प्रणाली में धातुएं का एक छोटा टुकड़ा डाला जाता है। प्रणाली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रणाली सी में धातु घुल गई। धातु हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? HCl लेंगे और HNO3 तीसरा में, तो इसका कौन सा हो जाएगा जो ये क्या हो रहा है? घुल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Au। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक मिश्रातु है। मिश्र धातु यहाँ होना चाहिए। मिश्रातु है, इसमें से एक मिश्रातु है। एक समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है। एक विद्युत अपघटनी सेल कब बनता है? तो ये बनता है धनावेशित कैथोड, ये नहीं बनता। ऋणावेशित एनोड ये बनता है। धनावेशित एनोड ये भी नहीं होगा। ऋणावेशित कैथोड। ऑप्शन 2 और 4 किस में है? 2 और 4 यहाँ पे देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर 2 और 4 नहीं हो, ध्यान से यहाँ पे देखिए। धन आवेशित कैथोड से क्या होता है? नहीं होता है। ऋण आवेशित एनोड होता है। धन आवेशित एनोड नहीं होता है और ऋण आवेशित कैथोड होता है। तो 4 वाला ऑप्शन तो 2 में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये यहाँ पे 3 और 4, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह क्या होता है? कैथोड पर निक्षेपित होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक तत्व ए का मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो ये Na हो जाएगा। 25 का बी नंबर सोडियम। ऑप्शन बी। इसको किरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिश्रातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ सामग्री मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु उसके अवयवों में से एक अधातु रखती है?
ये हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत खोजना है। तो यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वलन के साथ जलती है, ये सही है। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, गलत है। यह गर्म जल से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, सही है। यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये भी सही है। गलत कौन सा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? एक अवयव के रूप में होता है जिंक अमलगम। ऑप्शन डी सही आंसर है। एक्स वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? इसको अभिक्रिया बनाएंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीन तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। वाई अधातु है तथा जेड एक अधातु है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानतः धातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा चालक है? अच्छा चालक कौन सा है? ग्रेफाइट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विद्युत तारों पर विद्युतरोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? पीवीसी। पीवीसी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्रव है? अधातु द्रव है। अधातु द्रव है। इसमें से हो जाएगा ब्रोमीन। द्रव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? ये हो जाएगा MgSO4 + Fe नहीं होगा, ZnSO4 Fe नहीं होगा, MgSO4 Pb ये नहीं होगा। ऑप्शन डी डायरेक्ट CuSO4 + Fe ये होगा रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है? इसमें से चारों में से आपको बताना है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें से आंसर कौन सा होगा, यही आपको बताना है। तो ये हमारा, इसमें देखिए ध्यान से, कैथोड, एनोड, अम्लीय, विलयन, अशुद्धियाँ, यही आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। सी सही आंसर है। अब अगला चैप्टर देखते हैं।